बताता है या बर्थ चार्ट बताता है कि हमें जो है इनको जो है वो खाना जो है या ये चीज़ देनी चाहिए या ये नहीं देनी चाहिए। ये चीज़ें एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर जब डिसीशन करता है फिर उसके ऊपर जो है फिर रियाज़तें होती हैं, फिर ताकि एक तिलस्म या नक्श बनता है। तो इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ आप लोग इससे इस्तिफ़ादा करेंगे। खुदा हाफ़िज़। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुन मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुन मजीद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हम गुफ्तगू करेंगे शरफ़ शम्स के बारे में, एक्सालेशन ऑफ सन इन एरीज़, तिलस्म शम्स के बारे में, शम्स की मखलूक़ात के बारे में, और शम्स की जो तिलस्म है वो सही तरह से किस तरह से बनाया जाता है इसके बारे में। वो जिनको तिलस्म बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे दोस्तों ने शम्स के बारे में मुझसे सवालात कर डाले और मैसेजेस पे मैंने उनको पढ़ा। मसरूफ़ियत की वजह से मैंने उनको जवाब नहीं दिया, लेकिन फिर भी आप लोगों की तसल्ली और तशफ़ी के लिए हक़ाइक़ को ज़ाहिर करना बेहतर है, ताकि आप लोग समझ सकें कि तिलस्म शम्स है क्या। शम्स सूरज, सन, आफ़ताब, सूर्या, ये एक अल्लाह ताला की नेमत है। ये नेमत क़ुव्वत हयात का मज़हर है। अगर ज़मीन पे सयारगान में या सयारगान और जो हैं जो गर्दिश कर रहे हैं, उसमें अगर किसी का मरकज़ी किरदार होता है तो वो सयारा शम्स या सूरज है। अल्लाह ताला ने सूरज की रोशनी के ज़रिए ज़मीन पे ज़िंदगी को बरकरार रखा हुआ है। जिस तरह से आप लोग जानते हैं कि ये फल फ्रूट जो हैं ये भी सूरज से ही पनपते हैं। ये जो जानवर हैं इनमें जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो भी सूरज की हरारत से ही चलता है। यानी दिन को इंसान खाता है और वो हज़म होता है, और रात को जो है आराम के लिए मखसूस किया गया है। तो शम्स एक मरकज़ी और कलीदी किरदार अदा करता है क़ुव्वत हयात के लिए। अब हम इसके तारीख़ी पस मंज़र में जाएंगे कि तिलस्म शम्स को कदीम ज़माने में किन लोगों ने बनवाया। सूरज की क़ुव्वत को हासिल करने के लिए हर मज़हब, हर रिलीजन में आप लोगों को ऐसे लोग मिलेंगे जिनके बारे में कहावतें, स्टोरीज़ भरी पड़ी हैं कि उनको सूरज की ताकत हासिल हो गई थी। यानी सूरज की रूहानियत, सूरज के एंजल्स, सूरज के एलियंस उनके साथ वाबस्ता हो गए थे और उसके बदले में उनको जाह जलाल और बादशाहत में इजाफ़ा हुआ। इनमें एक जो मशहूर है वो है अलेक्जेंडर द ग्रेट। उसके पास भी सूरज की ताकत हासिल करने का तिलस्म था, वो रूहानियत उसके साथ अटैच थी। इसके बाद किंग्स ऑफ पर्शिया ये रखते थे। इसके अलावा किंग्स ऑफ रोमानिया
इसको रखते थे। इजिप्टियन हो या बाइबलोन, वो तो इससे पहले ही इसको रखते थे, क्योंकि फ़िरौन जो है वो भी यही कुव्वत रखता था, यानी उसको इसमें वो अपने आप को उस दौर के फ़िरौन जो थे, फेरोज़ ऑफ इजिप्ट जो थे, वो अपने आप को सन्स ऑफ सन कहते थे, यानी सूरज के बेटे कहते थे। ये अल्फाज यही आपको बड़े सगीर में भी मिलेंगे कि सूर्यवंशम, सूर्यवंशी, यानी वो जो सूरज के बेटे कहलाते हैं, यानी उनकी औलाद। तो ये हुक्मरान तबका था, बड़े लोग थे। अब आते हैं कि जो लोग किताबें पढ़ते हैं, लोगों से सुनते हैं, एक जिस तरह से प्रोपेगेंडा होता है किसी चीज़ का, तो लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं और उसमें उनका फ़ायदा है या नहीं है ये लोग नहीं समझते। सिर्फ ये समझते हैं कि भाई हमें इसके इतने इतने फ़ायदे हैं तो इसको करना चाहिए। सूरज जो है ये किंग है, सूरज को किंग ऑफ स्टार्स कहा गया है। तो क्या आप लोगों में वो किंग ऑफ स्टार्स वाली प्रॉपर्टीज़ हैं, खासियतें हैं, खसूसियात हैं? दूसरी बात, अगर आप वो फ़र्ज़ करो, अगर वो एलियंस ऑफ सन आपके साथ अटैच हो जाए या आपके पास आए, तो क्या आप लोगों को उसकी खुराक का पता है कि वो क्या खाता है, किस चीज़ से एनर्जी हासिल करता है? जिस तरह से हम लोग खाना खाते हैं, फ्रूट्स या ब्रेड या जो भी चीज़, तो वो एनर्जी हासिल करने के लिए हम खाते हैं, और उनकी एनर्जी का सोर्स हासिल करने का क्या है और किस चीज़ से वो एनर्जी हासिल करेंगे? सबसे पहले हम आते हैं कि कौन से पैगंबर अलैहिस्सलाम हैं जिनकी रूहानियत सूरज के साथ मुत्तसल है, जिनको जो इसका इस्म आज़म पढ़ते थे, यानी वो इस्म आज़म पढ़ते थे जिससे सूरज की जो फरिश्ते थे या रूहानियत थी उनके साथ करीब रहती थी। इनमें एक बड़ा नाम है हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम जिसे जोसेफ भी कहा जाता है। अब हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम या जोसेफ जो है, कौन सा इस्म आज़म पढ़ता था? सबसे पहले इस चीज़ को फाइंड करना होता है। दूसरा है, दूसरी बड़ी हस्ती जो है, पहले हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के बारे में कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम जो इस्म आज़म पढ़ते थे उसकी बरकत से उसे एजाज़ात इनामात भी मिले। पैगंबर नबी हो पहले ही थे, लेकिन बाद में मिस्र के ऊपर उसकी समझो बादशाहत हो गई। और इसके अलावा जब खाना ख़त्म हो गया था तो लोग हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को देख के एक एनर्जी या पावर लेते थे, यानी उसके दीदार से उनकी भूख और प्यास ख़त्म हो जाती थी। भूख ख़त्म हो जाती थी, प्यास नहीं, भूख ख़त्म हो जाती थी। इसी तरह दूसरी बड़ी हस्ती आती हैं जिसका जो है वो है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, सैयदना हज़रत ईसा रूहुल्लाह अलैहिस्सलाम। आपको आपकी रूहानियत भी सूरज के साथ मुत्तसल है। अल्लाह ताला ने आपको जो सलाहियतें दी, बेपनाह सलाहियतों के हामिल उलुल अज़म पैगंबरों में शुमार होते हैं आप। मुर्दों को ज़िंदा करना,
मट्टी के ढेलों से आँखें बना डालना, मट्टी से परिंदा फूंक मार के चमगादड़ बना दिया है, इस तरह से मुर्दों को ज़िंदा करना, ये सारी सलाहियतें हज़रत ईसा रूहुल्लाह अलैहिस्सलाम को अता हुई और ये मौजज़ात उन्हीं से ही मंसूब हैं। आपके साथ अगर आप उसकी स्टोरीज़ पढ़ेंगे तो आपको कुछ चीज़ें मिल जाएंगी आपकी हयात तैयबा के मुताबिक कि जब आप खाना बुलवा रहे थे, आसमानों से दुआ मांगी जब, तो आपको पानी आपके चेहरे पे नमूदार हुआ। पानी का आपके साथ एक ख़ास अटैचमेंट है। इसी तरह यही बात उनके मज़हबी रसूमात में शुमार होती हैं कि वो पानी में गुस्ल करवाते हैं। जो उनके मानने वाले होते हैं तो उनकी जो चर्चेज़ होती हैं वहाँ पे गुस्ल करवाते हैं। तीसरी खसूसियत जो बाद में ज़ाहिर होने वाली है, अनकरीब जब सैयदना इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर होगा तो अहादीस में लिखा हुआ है कि हज़रत ईसा रूहुल्लाह अलैहिस्सलाम जो है आसमानों से उतरेंगे और उसकी पहचान में वही पानी की अलामात बताई गई हैं कि ऐसा महसूस होगा जैसे हज़रत ईसा रूहुल्लाह अलैहिस्सलाम ने अभी अभी जो है उसके बालों से पानी जो है वो टपक रहा है। अब ये एक क्वालिटी, ये दूसरी क्वालिटी ये है कि उसकी सांस की एनर्जी या पावर के असरात इस तरह से होंगे कि कुफार उससे मर जाएंगे। और तीसरी खसूसियत उसकी ये होगी कि दज्जाल उसको देख के पिघल जाएगा। तो ये प्रॉपर्टीज़ इन हस्तियों के, इन शख्सियात, इन हस्तियों को अता की गई थी अल्लाह ताला के हजूर से। अब वो इसमें आज़म जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को थे वो, और जो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम पढ़ते थे वो, ये दोनों इसमें आज़म जो हैं ये सूरज की रूहानियत को अट्रैक्ट करने वाले हैं। अब बात है कि क्या कोई ऐसी हस्ती हुई है इस्लाम में जिसकी रूहानियत जो है वो सूरज के साथ हो? तो ऐसे बेशुमार हस्तियां हो सकती हैं, क्योंकि सब कुछ हमने भी नहीं पढ़ा और सब बुज़ुर्गों के बारे में हमें भी मालूम नहीं। लेकिन एक मशहूर वाक़या जो कि अनपढ़ पढ़े सब लोग आपको बताएंगे कि एक सैयद शाह शम्स तबरेज़ रहमतुल्लाह अलैह थे मुल्तान शरीफ ने, जिसने सूरज को ज़मीन पे उतारा था। इस बुज़ुर्ग के वाक़यात हयात में इस तरह से है कि आप किसी के यहाँ मुलाजिम हुए, रात को जो है वो बर्फ़ पोश इलाका था, रात को जो है आप जब तहज्जुद पढ़ने के लिए जाते तो वहाँ पे बर्फ़ पिघल जाती थी और वहीं से वो वज़ू करके वापस अपने तंबू में आके वहीं पे वो इबादत करते थे। तो उस दौर के जो बादशाह थे वो भी अपने वज़ीर के साथ गए वज़ू करने, तो उसने देखा कि पानी उबल रहा है। तो उसने कहा ऐसा पहले हुआ नहीं है, अब इसको देखो ये कौन है। तो जब उन्होंने सर्च किया तो उन्हें पता चला कि ये शाह शम्स तबरेज़ रहमतुल्लाह अलैह हैं। अब वो उसकी रूहानियत, उसकी रूहानी अटैचमेंट वो जो है सूरज के साथ थी और सूरज के साथ
वो सूरज की हरारत को अपने जिस्म में जज़ब करते हुए, यानी उसकी रूहानियत उसके साथ टच थी, लेकिन उसकी तबीयत ख़राब भी नहीं हो रही थी, बीमार भी नहीं हो रहे थे। तो कोई ऐसा इस्म आज़म उसके पास था कि उसके जिस्म में इस तरह की ठंडक भी थी कि उस पावर को जज़ब कर सके, उस पावर को बर्दाश्त कर सके। और जब आप को एक वक्त आया तो आपने सूरज को करीब किया, तो दूसरे गर्मी की वजह से तड़प रहे थे, लेकिन उसको अल्लाह ताला ने ये कमालात और एजाज़ात अता फरमाए थे। तो उसकी बहुत सारी चीज़ें हैं। अब उनकी अगर तशरीह करूँगा एक एक वाक़या की, तो कौन से इसमें आज़म है, ये तो एक लंबी चौड़ी हो जाएगी बातें। तो सबसे पहले तो जो बनाना चाहेंगे वो इसको खुद रिसर्च करें, ताकि उन्हें पता हो कि असल जो चीज़ होती है वो किस तरह बनती है। अब आते हैं कि हर इंसान की फितरत होती है कि मैं किंग बनूं, यानी लोगों की अक्सरियत में आपको उनकी फितरत में आएगी कि मैं किंग बनूं। फलां बंदे के पास घोड़े हैं तो मेरे पास भी घोड़े होने चाहिए। मिसाल के तौर पे अगर आसिफ जरदारी है, या कोई किंग ऑफ ब्रिटिश है, या जो है पेशाब पगारा है, या जो है किंग्स ऑफ जो हैं दुबई हैं, अबू ज़ैबी हैं, या दूसरे, ये घोड़ों का शौक़ रखते हैं। भाई वो घोड़े रखते हैं, लेकिन वो घोड़े उनके लिए हैं। क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला ने उनको इस लायक बनाया है कि वो घोड़े रख सकें, वो घोड़ों को पाल सकें, घोड़ों को खिला पिला सकें, घोड़ों के लिए डॉक्टर मुहैया कर सकें। हर बंदा घोड़ा नहीं रख सकता। घोड़ा रखने से उसके अखराजात कौन बर्दाश्त करे, उसका दाना, उसका डॉक्टर का ख्याल रखना कहाँ से हो। इसी वजह से एक मिसाल होती है कि किसी ज़माने में किसी बादशाह ने खुश होके, मे भी ये पॉसिबल है कि मुग़ल एम्परर्स की बात हो, उसने खुश होकर किसी मुलाजिम को कहा कि मैं तुमसे खुश हूँ और मैं तुम्हें गिफ्ट करता हूँ एलिफेंट, हाथी। फील को उन्होंने उसको गिफ्ट कर दिया, भाई ये तुम्हें गिफ्ट है, तू ले जा। अब उसे तो पता ही नहीं था कि ये गिफ्ट तो मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, लेकिन मेरी हालत क्या होगी। वो हाथी को लेके गया तो उसके पास जो 1-2 एकड़ ज़मीन थी, उसका घास तो उसने चर लिया। हाथी जितना है तो उसका खाना भी उतना ही देना पड़ता है। तो आखिर में ये हो गए कि वो फाका कशी पे आ गया, और फिर वापस आके उस किंग से माजरत की कि हज़रत, हमने आपकी जो है सुल्तान मुआज़म गिफ्ट को कबूल किया, लेकिन मैं इसको खिला पिला नहीं सकता। अब बादशाह के लिए तो ये बात थी नहीं ना, बादशाह ने तो दे दिया। अब बादशाह को क्या पता कि ये इसको खिला भी नहीं सकेगा। तो इसी तरह से फ़र्ज़ करो कि अगर किसी को एक तमन्ना होती है, भाई ये भी करूं, वो भी हो, वो भी हो, तो वो ये सब कुछ होता है, लेकिन क्या अगर आपके पास वो चीज़ आ जाए तो आप उसको मेंटेन कर सकते हैं, आप उसको हैंडल कर सकते हैं? आप में वो क़ुव्वत बर्दाश्त, वो सलाहियतें हैं? जिस तरह से मैंने कहा कि लोहे शम्स जो है दरअसल किंग्स के लिए है, एक तिलिस्मन ऑफ किंग्स है। तो उसको जब आप लेते हैं तो क्या आप में किंग्स की सलाहियतें हैं? क्या आप देना जानते हैं? क्योंकि बादशाह तो भाई वो देते रहते हैं। जो भी बड़ा आदमी होता है, देखो उनके पास कितने मुलाजिम होते हैं, सबको खुश रखते हैं ना। किसी को क्या गिफ्ट कर रहे हैं, किसी को तनख्वाह के अलावा भी जो है उनको देते रहते हैं। यानी एक सैलरी देता है, सैलरी के बाद भी उनको देते हैं, जितने भी बड़े लोग हैं। इसमें किसी को ये नहीं है कि ये अच्छा है, ये बुरा है, ये नहीं है। तो क्या आप में वो सलाहियत है? तो ये चीज़ें जब किसी इंसान में होती हैं तो फिर
वो देखा जाता है। अब उसको आते हैं कि सूरज की ताकत के जो फरिश्ते हैं, जो एलियंस ऑफ सन हैं, जिनमें एक रुकयाइल अलैहिस्सलाम आता है। चलो आप उसको दावत दे रहे हैं, यानी आप लोहे शम्स बना रहे हैं तो उसकी दावत होगी। ऐसे नहीं है कि आप जो हैं एक ही टाइम पे हज़ारों जो हैं नक्कूश या अलवा बना डालें, क्योंकि उनके शराइत पूरे ही नहीं होंगे। एक बंदे के लिए बनेगी, और वो भी समझो कि काबिल हो कि भाई आमिल को भी कुछ दे सके और उसे बना भी सके। तो इसकी लो जो है, इसकी नक्श जो है, इसका जो है वो कौन सा नक्श बनता है और वो किस धात पे बनता है, तो वो धात जो है वो जो है वो जो है गोल्ड है। अगर आप गोल्ड के ऊपर इसका तिलस्मन बनाते हैं तो अब एक मरहला तो हो गया इसकी तहरीर का। दूसरा मरहला हो गया, अगर रुकैल अलैहिस्सलाम को जब आप दावत देते हैं, पढ़ते हैं, तो उसके बखूरात का ख़र्चा है आप लोगों के पास, और बखूरात मुसलसल चलेंगे। शरफ़ शम्स के बाद इसकी जब पढ़ाइयाँ होंगी तो वो मुख्तलिफ़ दिन एक टाइम पीरियड तक उसको मुसलसल रोज़ाना करना पड़ता है, और रोज़ाना वो बखूरात आपके पास हैं इतने पैसे। और उस लोए शम्स को जो आज के दौर में समझो कि 3.25 लाख से ऊपर, या 3.25 लाख उसका 1 तोला है। तो अब ये हो गई। ये नहीं है कि मैं आप लोगों को कहूँ कि भाई वो आप जो हैं फ़लाँ गलत है, मैं किसी को गलत नहीं कहूँगा, क्योंकि बार बार एक चीज़ करना एक फिर वो ग़ीबत बन जाती है, तो ग़ीबत करना मुनासिब ही नहीं है। बस अक्ल वालों के लिए एक इशारा होता है, जो मैं आप लोगों को इशारा देता हूँ उससे आप समझ जाएं। एक भाई ने मुझे कहा कि मुझे लोहे शम्स जो है वो, तो मैंने कहा भाई ये शाहों का शौक़ है, शौक़ शाहाना है। उसने उसमें मैसेज में लिखा था कि मैं गरीब भी हूँ। तो अब मैं उसको ये तो नहीं कह सकता था ना कि आप गरीब हैं, आप नालायक हैं, ये हैं वो हैं, नहीं कहता। मैंने सिर्फ एक ही जवाब उसको दिया था कि ये गरीबों का शौक़ नहीं, ताकि वो समझ जाए। अब उसकी चाहे दिल हर्ट हो, खुश हो, न खुश हो, क्योंकि मैं झूठ बोलता नहीं, जो बात होती है वो सच बोलता हूँ, चाहे मैं गरीब हूँ, चाहे अमीर हूँ, चाहे किस तरह भी हूँ। लेकिन अगर मैं सच नहीं कर सकता तो बेहतर है कि झूठ भी ना बोलूँ ना। तो उसको मैंने इस तरह से लिखा था। और जब रुकैल अलैहिस्सलाम आएगा तो रुकैल जो फ़रिश्ता है वो क्या उसकी खुराक है, उसकी एनर्जी क्या होगी, उसको एनर्जी आप क्या देंगे। इसको दावतें कहा जाता है, यानी दावत शम्स समझो की जाएगी। तो शम्स की जो रूहानियत आएगी अलवी, तो उसको देने के लिए आपके पास क्या वो खुराकें हैं जिससे वो उसका सोर्स ऑफ एनर्जी है, और जिससे वो खुश हो के आपको जो है वो नूरानियत अता करे। क्या आप लोगों के पास उसके बाद जो अल-मज़हब है, दूसरा उसका मौकिल है, उसकी खुराक का आपके पास है? क्या आप लोगों के पास उससे तीसरा जो है, जिसे सुर्ख ताजल मलूक कहा जाता है, जिसे शहनशाह बख्तानोश कहते हैं, जिसे शहनशाह जन्नात कहते हैं, तो ये उसकी तीसरे दर्जे में जब उसकी जो मखलूक आती है तो वो आती है। तो अगर आप शहनशाह जन्नात बख्तानोश भी हाज़िर होता है तो आप उसको क्या खिलाएंगे, उसकी सोर्स ऑफ एनर्जी कंज्यूशन क्या है, उसको क्या खिलाएंगे ताकि उसको ताकत हो, वो खुश हो आपसे, और आपको वो आपकी मदद में रहे, आपके ताउन में रहे, आपके साथ कोऑपरेट करे।
क्योंकि वो इंसान तो हैं नहीं। बिलफर्ज आप जिस तरह से लोग होते हैं तो वो न तकवा का पता है न तहारत का पता है, बनाने बैठ जाएं और वो उसके लवाजमात रखें ही ना, तो वो जब चीज़ें आएंगी तो क्या आप लोगों को वो अच्छी तासीर मिलेगी? फिर वो तो नाराज़ होकर चली जाएंगी, वो तो उल्टा आप लोगों को बद्दुआएं देंगी। तो इसीलिए इसकी जो असल रियाज़त होती है, उसके खर्चे, उसके लवाजमात और वो अलग से चीज़ें, और वो मार्फत के कौन से इसमें आज़म थे, वो सारी चीज़ें, कौन सा नक्श है जो इस पर लिखा जाएगा, और एक ही बंदे के लिए एक ही मतलब उसके लिए एक बंदा रियाज़त कर सकता है। हाँ, इस तरह से है कि आप ज़ेरे निगरानी अपने शागिर्दों को मुख्तलिफ अगर आप लोगों का बनाते हैं तो उनको बनवा सकते हैं। खिलवत होगी, और खिलवत के अंदर जो है मुकम्मल परहेज़ जलाली जमाली और परहेज़ जिनसी भी रखनी है, यानी जिमा वगैरह से परहेज़ रखना है, तभी जाके एक चीज़ बनती है। और बनने के बाद इसके सदक़ात जो कुछ है वो सारे जब लवाजमात किए जाते हैं तभी वो चीज़ बनती है। अगर किंग अकबर ने, शहनशाह जलालुद्दीन अकबर ने इसको बनवाया था तो भाई वो बादशाह था, उसके पास सोना था, उसके पास याकूत थे, उसके पास हीरे जवाहरात थे, वो ये कर सकते थे। और कुछ लोगों को साथ जो लोग एस्ट्रोलॉजी समझते हैं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि उनको डीपली इस तरफ ले जाऊं, कि कुछ लोगों के साथ इसकी जो रूहानियत है वो टच नहीं करती। ये डिसीशन भी हम लोग करते हैं कि इस बंदे को शम्स जो है वो फेवरेबल है या नहीं है, क्योंकि कोई ऐसा भी होता है जिसके साथ उसको लोहे शम्स बना के देनी नहीं चाहिए, यानी उनके लिए मुफीद नहीं होती है। जिस तरह से समझो कि खाने तो सब होते हैं, लेकिन कभी कभी किसी को किसी खाने से, फूड से एलर्जी हो जाती है, तो समझो कि वो एस्ट्रोलॉजिकल नेटल चार्ट